नमस्ते भाई। देखिए आज हम नेक्स्ट लेक्चर लेकर के आए हैं हिस्ट्री का। और हम यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड कुछ कर रहे थे चीज़ें। और उसमें से मैंने बताया था कि कुछ नगर बचे हुए हैं। हमने इम्पोर्टेंट नगर कर लिए थे, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन और लोथल। ऐसे ऐसे नगर हमने कर लिए थे, उनके बारे में सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें और हैं, कुछ नगर रंगपुर, सोरकोर्दा और चमहोदड़ो और बनवाली। ठीक है, तो इनके बारे में भी हम पूरा डिस्कस कर लेते हैं। और इसके बाद फिर इसको करवाने के बाद मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि कैसे हम याद करेंगे कि कौन से नगर किस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। तो चलिए डायरेक्ट हम चालू करते हैं अपना ये। तो देखिए जो रंगपुर है, रंगपुर, तो ये किस नदी के किनारे है? मातर नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है? मातर नदी के किनारे। ठीक है, और रंगपुर से चावल के साक्ष्य मिले हैं, और लोथल से भी हमारे चावल के साक्ष्य मिले हैं। जब हमने लोथल को पढ़ा था तब हमने यहाँ पे देखा था कि लोथल से भी हमें चावल के साक्ष्य मिले थे। तो रंगपुर से भी चावल के साक्ष्य मिले हैं। रंगपुर किस नदी के किनारे है? मातर नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है? मातर नदी के किनारे। ठीक है, रंगपुर कहाँ है इस समय? गुजरात में। गुजरात के काठियावाड़ में है। कहाँ पर है? काठियावाड़ में। ठीक है, गुजरात के कहाँ है? काठियावाड़ में। ठीक है, यदि यहाँ पर आगे हम बात करें तो सुरकोटदा की। किसकी? सुरकोटदा की। तो सुरकोटदा से देखिए घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। घोड़े के क्या मिले हैं? अस्थि पंजर। और घोड़े के अस्थि पंजर हमारे लोथल से भी मिले थे, लोथल से भी मिले थे और कालीबंगन से भी मिले थे। लोथल और कालीबंगन दोनों जगह से हमें घोड़े के अस्थि पंजर मिले थे। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है, लोथल और कालीबंगन से भी हमें घोड़े के अस्थि पंजर मिले थे, और सुतकोटदा से भी मिले हैं। और सुतकोटदा हमारा क्या है? बंदरगाह है। और लोथल भी क्या था? एक बंदरगाह था। लोथल भी क्या था? एक बंदरगाह था। ठीक है, तो लोथल के बारे में तो पता होता है, लेकिन सुतकोटदा के बारे में लोगों को नहीं पता होता है कि ये भी एक प्रकार बंदरगाह था। ठीक है, तो लोथल के साथ साथ सुतकोटदा भी बंदरगाह है, आपको इसे याद रखना है। ठीक है, आगे यदि हम बात करें चनहोदड़ो की, तो चनहोदड़ो से हमें मनके बनाने के कारखाने मिले हैं। क्या मिले हैं? मनके बनाने के कारखाने। ठीक है, मनके बनाने के कारखाने मिले हैं। ठीक है, और हमें मनके बनाने के कारखाने कहाँ से मिले थे? तो और हमें मनके बनाने के कारखाने लोथल से मिले थे। ठीक है, मतलब लोथल में भी हमें मनके बनाने के कारखाने मिलते हैं। ठीक है, तो ये मैं फिर से आपको दोबारा बताता चला जा रहा हूँ। जब हमने लोथल पढ़ा था तो ये हमने देखा था वहाँ पे कि मनके बनाने के कारखाने लोथल में भी हैं, और आज हम चनहोदड़ो पढ़ रहे हैं तो चनहोदड़ो में भी मनके बनाने के कारखाने हैं। ठीक है, मनके बनाने के कारखाने के साथ मिलते हैं। ठीक है, आगे यदि हम बात करें तो चनहोदड़ो किस नदी के किनारे हैं? सिंधु नदी के किनारे। किस नदी के किनारे हैं? सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, अब ये चनहोदड़ो इस समय कहाँ पर है? इस समय ये कहाँ है? सिंध प्रांत में, जो पाकिस्तान का सिंध प्रांत है वहां पर है, नवाब शाह जिला में। किस जिले में? नवाब शाह जिले में। ठीक है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। आगे यदि हम बनवाली की बात करें तो बनवाली की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ से मिट्टी का हल मिला, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको आप याद रखना है आपको। ठीक है, मिट्टी का हल पूछता है क्वेश्चन में कि मिट्टी का हल कहाँ से मिला है? तो बनवाली से मिला है। कहाँ से मिला है? बनवाली से मिला है। ठीक है, ये किस नदी के किनारे है? रंगोई। ठीक है, और कहाँ पर है? हरियाणा में। कहाँ पर है? हरियाणा में। ठीक है, कहाँ पर है? हरियाणा में। ठीक है, तो मैं अभी इसे इरेज कर देता हूँ। हमारे जो नगर थे तो हमने कर लिए हैं। ठीक है, और ये कुछ अदर नगरों से कुछ बातें थी तो हमने उसको भी डिस्कस कर लिया। अब मैं इसे इरेज करके और टिक लिखता हूँ और आपको याद करवाता हूँ कि कौन सा नगर किस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने ट्रिक आपके सामने लिख दी। ठीक है, यहाँ पे कुछ बीच में शब्द होंगे जिन्हें आप लिखना चाहें तो आप अपने रफ कॉपी में नोट कर सकते हैं। मैंने नहीं लिखे हैं, मैंने डायरेक्ट जिन शब्दों से हमारी ट्रिक निकल रही है वो लिखे हैं। ठीक है, तो जैसे पहली ट्रिक ये है कि सिंधु ने जैसे यहाँ पे ने छुप रहा है, सिंधु ने मोहन और चंदू को कोट दिया। सिंधु फ्रेंड है मोहन और चंदू की। ठीक है, मोहन और चंदू की फ्रेंड कौन है? सिंधु। मोहन और चंदू पार्टी में जा रहे हैं। ठीक है, इनके पास पहनने के लिए कपड़े अच्छे नहीं हैं, तो सिंधु ने इनकी हेल्प की और मोहन और चंदू को कोट दिया। क्या दिया? कोट दिया पार्टी में जाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से देखिए सिंधु क्या है? सिंधु नदी है। क्या है ये? सिंधु नदी है। क्या है? सिंधु नदी। ठीक है, मोहन क्या है? मोहन से मोहन जोदड़ो। क्या हो जाएगा? मोहन जोदड़ो। क्या हो जाएगा? मोहन जोदड़ो। ठीक है, क्या हो जाएगा? मोहन जोदड़ो। क्या हो जाएगा? मोहन जोदड़ो। ठीक है, क्या हो जाएगा? मोहन जोदड़ो। चंदू से क्या हो जाएगा? चनहुदड़ो। क्या हो जाएगा? चनहुदड़ो। ठीक है, क्या हो जाएगा? चनहुदड़ो। क्या हो जाएगा? चनहुदड़ो। और यहाँ से कोट
कोट से क्या हो जाएगा, कोट दीजी, क्या हो जाएगा, कोट दीजी। ठीक है, यहाँ पे शायद साइनिंग हो रही होगी तो आप इसको थोड़ा सा जो तो कोऑपरेट करिएगा। चंदू चनहुदड़ो कोट से कोट दीजी। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो और कोट दीजी तीनों किस नदी के किनारे हैं, सिंधु नदी के किनारे। किस नदी के किनारे हैं, सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, तो ये हमारे, यदि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे हैं तो हमारे साथ में कौन बचता है, हड़प्पा। कौन बचता है, हड़प्पा। यदि यहाँ से ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगी तो हड़प्पा हम रिकॉल कर पाएंगे कि वो किस नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर साथियों को प्रॉब्लम इसी में होती है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में। ठीक है, रावी और सिंधु में कंफ्यूजन होती है, तो आपको इसको इस तरीके से याद रखना है। अगली ट्रिक यदि हम देखें, लोभी मौसी का हरा कंघा। लोभी मौसी का, यहाँ पे का गायब है, हरा कंघा रमा ने ले लिया। रमा ने ले लिया, तो जो मौसी थी वो क्या हो गई, रोष में। रोष में यानी क्रोधित हो गई। ठीक है, क्या हो गई, क्रोधित हो गई। तो यहाँ पे देखते हैं, लोभी से कौन हो जाएगा, लोथल। क्या हो जाएगा, लोथल। क्या हो जाएगा, लोथल। क्या हो जाएगा, लोथल। और भी से क्या हो जाएगा, भोगवा नदी। क्या हो जाएगा, भोगवा नदी। कौन सी नदी, भोगवा नदी हो जाएगी। कौन सी नदी, भोगवा नदी। ठीक है, यहाँ से देखिए, मौसी से क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। ठीक है, और सी से सिंधु। क्या, सी से सिंधु। ठीक है, ये हमने ऊपर भी देख लिया है, लेकिन यहाँ पे चनहुदड़ो और कोट दीजी नहीं शामिल हो रहे थे इस ट्रिक में, तो ये अलग से ट्रिक बना दी है। अब यहाँ पे देखिए, हड़प्पा। क्या, हड़प्पा। हड़प्पा। ठीक है, तो हड़प्पा किस नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे। ठीक है, आगे यदि हम देखें तो यहाँ पे क्या है, कंघा। कंघा से कौन सा निकलेगा, यहाँ से क्या निकला है, कालीबंगन। क्या निकल रहा है, कालीबंगन। कालीबंगन। ठीक है, कालीबंगन, कालीबंगन। और यहाँ से किस नदी के किनारे, घग्घर नदी के किनारे। घग्घर नदी के किनारे। ठीक है, और यहाँ से क्या है, रंगपुर। क्या हो जाएगा, रंगपुर। क्या हो जाएगा, रंगपुर। ठीक है, और किस नदी के किनारे, मादर नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, मादर नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, मादर नदी के किनारे। ठीक है, तो रंगपुर मादर नदी के किनारे। ठीक है, और यहाँ से कौन सा निकल रहा है, रोपड़। किस, कौन सा, रोपड़। क्या निकल रहा है, रोपड़। ठीक है, ये किस नदी के किनारे, सतलज नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, सतलज नदी के किनारे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ट्रिक पूरी याद हो गई होंगी। ठीक है, तो इस तरीके से मुझे लगता है ये काफी इजीली आपको तैयार हो सकता है। इसको आप नोट कर लीजिएगा और मैं इसे इरेज करके फिर हम आगे कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ पॉइंट और मैंने लेकर लिखा है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, धौलावीरा। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होती है, तो इसलिए मैंने तीनों को एक साथ उठा लिया। ठीक है, धौलावीरा जो है, तो धौलावीरा से हमें क्या मिला है, धौलावीरा एकमात्र स्थल था सिंधु घाटी सभ्यता का जहाँ पे जो नगर था 3 भागों में विभाजित था। कितने भागों में, 3 भागों में। सभी जो हो तो स्थल जो होते थे तो 2 भागों में विभाजित होते थे। ठीक है, एक दुर्ग स्थल और एक निचला स्थल। ठीक है, ऊपरी में, ऊपर वाले में दुर्ग और नीचे वाले में सामान्य लोग रहते थे। ठीक है, लेकिन जो धौलावीरा था तो ये 3 स्थल, 3 जो हो तो पार्टों में डिवाइड था। कितने पार्टों में, 3 पार्टों में। ठीक है, तो आपको इसको याद रखना है, ये 3 भागों में विभाजित था। कितने भागों में, 3 भागों में। ठीक है, 3 भागों में विभाजित था। एक दुर्ग था, एक दुर्ग था, एक मध्य था और एक निचला भाग था। ठीक है, तो ये जैसे दुर्ग और ये मध्य वाला और इसके बाद ये निचला वाला। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल कौन सा है जो 3 भागों में विभाजित था। ठीक है, तो धौलावीरा हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा मैंने ये भी बताया था धौलावीरा में कि धौलावीरा एकमात्र स्थल है भारत का जो यूनेस्को में शामिल किया गया है। कब शामिल किया गया है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। ठीक है, तो यूनेस्को में इसको शामिल किया गया है, मैंने उस दिन बताया था इसके बारे में। अब आगे देखते हैं कालीबंगन के बारे में। तो कालीबंगन हमारा एकमात्र ऐसा शहर है जहाँ पर जो हो तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है कि दोनों जैसे दुर्ग स्थल और जो निचला स्थल दोनों जगह में क्या होता है, किलेबंदी होती है। क्या होती है, किलेबंदी होती है। तो वो कौन सा है, कालीबंगन में। क्या है, कालीबंगन में।
मतलब सामान्य जो स्थल है, जो निचला स्थल है सामान्य लोगों के रहने के लिए, उसमें और जो दुर्ग है उसमें, दोनों जगह में हमें क्या मिलती है, किलेबंदी मिलती है। ठीक है, तो ये कहाँ पर है, कालीबंगन में। ठीक है, कहाँ पर है, कालीबंगन में। तो इसको भी आपको याद रखना है। इसके बाद यदि हम आगे बात करें तो हमारा लोथल से क्या था, लोथल से हमें ऐसी जो, तो लोथल में हमें क्या देखने को मिलता है कि जो हमारे नगर थे यहाँ पे, जैसे ये हमारी मेन सड़क है। ठीक है, ये क्या है, मेन सड़क है, ये मेन सड़क है। अब यहाँ पे जो घर होते थे, यहाँ पे जो घर होते थे तो इनके दरवाजे पीछे की गेट, पीछे जो छोटी रास्ता होती थी उसकी तरफ खुलते थे। ठीक है, लेकिन हमारा लोथल एक ऐसा स्थल था जो मेन रोड की तरफ इसके दरवाजे खोलते थे। किसकी तरफ, मेन रोड की तरफ दरवाजे किस नगर में खोलते थे, लोथल में। ठीक है, तो आपको इसको भी याद रखना। क्वेश्चन यहाँ से ऐसे आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल है जिसके दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खोलते थे, तो वो हो जाएगा अपना लोथल। ठीक है, तो तीनों कंफ्यूजिंग पॉइंट थे, इसलिए मैंने तीनों को एक जगह पे रख के आपको डिस्कस करवा दिया। ठीक है, आगे हम और थोड़ा सा देख लेते हैं इससे रिलेटेड। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी तो उसकी जो लिपि थी कैसी थी, उसकी लिपि कैसी थी, भाव चित्रात्मक थी। कैसी थी, भाव चित्रात्मक थी। ठीक है, कैसी लिपि थी, भाव चित्रात्मक थी। अब ये भाव चित्रात्मक मतलब हम देख तो पा रहे हैं वहां पे जो कुछ ऐसे चिन्हों के माध्यम से इस तरीके से वो कुछ इसको डिनोट करते थे इस तरीके से। ठीक है, तो ये भाव चित्रात्मक लिपि है। ठीक है, अब इसमें से पहले क्या करते थे वो लोग, दाएं से बाएं लिखते थे। पहले इस तरफ से, पहले पहली लाइन ऐसे लिख दी इस तरफ से, और इसके बाद जब फिर लिखना होता था तो वो फिर इस तरफ से लिखते थे। ठीक है, तो पहले दाएं से बाएं और इसके बाद फिर बाएं से दाएं, इस तरीके से वो लिखते थे। ठीक है, तो यदि हमारा क्वेश्चन आता है यहाँ से कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी, तो भाव चित्रात्मक थी। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। अब देखते हैं यहाँ पे सबसे बड़ी विशेषता क्या मिलती है, ग्रिड पद्धति। क्या मिलती है, ग्रिड पद्धति, यानी जो पानी का निकासी है, जो नाली वाला जो ड्रेनेज सिस्टम है वो तो बहुत बेहतरीन था यहाँ का। ठीक है, ये यहाँ का सबसे मुख्य विशेषता थे। जो पिंगट, ये नाम लिखा है, पिंगट एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हमारे हड़प्पा को, किसको, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, किसको, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को क्या कहा है, एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। क्या कहा है इनको, जुड़वा राजधानी कहा है। क्या कहा है, जुड़वा राजधानी कहा है। क्या कहा है, जुड़वा राजधानी कहा है। ठीक है, जुड़वा राजधानी। तो आपको याद रखना, यदि क्वेश्चन ऐसे आता है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसने कहा है, तो पिंगट ने कहा। किसने कहा, पिंगट ने कहा। ठीक है, आगे यहाँ पे देखिए क्या है, धरती। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग धरती को क्या मानते थे, उर्वरता की देवी मानते थे। क्या मानते थे, उर्वरता की देवी मानते थे। क्या मानते थे, उर्वरता की देवी मानते थे। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है कि धरती को क्या मानते थे, उर्वरता की देवी मानते थे। यहाँ से हम है और किसके साक्ष्य मिले हैं, स्वास्तिक चिन्ह के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, स्वास्तिक चिन्ह के साक्ष्य मिले हैं, स्वास्तिक चिन्ह के साक्ष्य मिले। ठीक है, जो ऐसा चिन्ह होता है। ठीक है, तो इस ये जो चिन्ह है इसके साक्ष्य मिले हमें यहाँ से। ठीक है, सूर्य उपासना, सूर्य की पूजा ये लोग करते थे, सूर्य पूजा करते थे, उसके हमें साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, ये हमको मातृ देवी की पूजा करते थे। किसकी, मातृ देवी की। ठीक है, किसकी पूजा करते थे, मातृ देवी की। ठीक है, कुबड़ वाला जो सांड होता था, कुबड़ वाला बैल, उसको ये पूजनीय पशु मानते थे। किसको, कुबड़ वाले सांड को। ठीक है, कुबड़ वाले सांड को। मातृ देवी की पूजा, मातृ देवी की पूजा, धरती माता को उर्वरता की देवी, स्वास्तिक का चिन्ह, सूर्य उपासना और कुबड़ वाले सांड को पूजनीय मानते थे। मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं। क्या है, मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं। ठीक है, मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं। मात्र सत्तात्मक थी, सिंधु घाटी सभ्यता मात्र सत्तात्मक थी। ठीक है, मात्र सत्तात्मक कैसे पता चला, मात्र सत्तात्मक है, यहाँ पे जो मूर्तियां निकली, छोटी छोटी जो मृण मूर्तियां निकली, वो ज्यादातर महिलाओं से रिलेटेड थे। किससे, स्त्रियों की ज्यादातर मृण मूर्तियां निकली। ठीक है, इससे पता चलता है कि यहाँ पे मात्र सत्तात्मक था। ठीक है, आगे देखते हैं, यहाँ पे पर्दा प्रथा विद्यमान थी, वैश्यावृत्ति भी विद्यमान था। ठीक है, और इसका विनाश कैसे हुआ, बाढ़ से इसका विनाश हो गया। ठीक है, बाढ़ से इसका विनाश हो गया। ठीक है, मैंने आपको सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग सभी इंपॉर्टेंट चीजें जो तो कवर करवा दी हैं, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टू द पॉइंट ही सब चीजें लिखी हैं, और ये रिवीजन के पर्पज से बेहतरीन क्लास है। ठीक है, जैसे हम थ्योरेटिकल उस प्रकार से करें तो फिर बहुत लंबे लेक्चर जाएंगे, और ये केवल रिवीजन के लिए, लास्ट टाइम के लिए बेहतरीन क्लास है मुझे लगता है, और टू द पॉइंट जल्दी से हमारा खत्म हो जाए, तो उस पर्पज से पूरे वीडियो बनाए जा रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद।